गुड मॉर्निंग। आज हम एक रूब्रिक करते हैं, डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर। इसमें 5-6 ठो रिमेडी होंगी, जैसे कि एलुमिना हो गया, नेट्रम हो गई, एथुजा और कैनाबिस इंडिका, थेरिडिनम और एक दो शायद है। बहुत कम रिमेडी है, जिसमें बहुत कम रिमेडीज़ होते हैं उसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अगर समझ जाएंगे तो। शायद 3-4 रिमेडी मैंने इसी रूब्रिक में दिया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है। डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, लगता है जैसे कि हेड बिलोंग्स टू अनदर, मतलब अपना हेड तो अपना होता है ना, ये शायद किसी और का है। हम कैसे समझेंगे उसको मेटाफरिकली? द हेड यानी दिमाग, अपना दिमाग अपना नहीं रहा, किसी और का है। कैसे होगा ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अगर हम एलुमिना को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। एलुमिना हम जानते हैं कन्फ्यूजन वाली रिमेडी है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड। एलुमिना को इतना पेरेंटियल, एलुमिना पहले ऐसा नहीं होते हैं, बचपन से इतना पेरेंटियल कंट्रोल होते हैं एलुमिना के बच्चे। इसका ऐसे ही मतलब ग्रोथ होता है, मतलब जैसे कि एक पर्सनालिटी की ग्रोथ होता है, वैसे इसी वजह से होता है। उसके पेरेंट्स, मदर हो गया या फिर फादर हो गए, तो वो लोग बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत रोक टोक करते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसा पहनो, वैसा पहनो। तो ऐसे करने से धीरे धीरे बच्चा अपना कंट्रोल लूज करता है। अपना कुछ है नहीं, जैसे मम्मी पापा बोलेंगे वैसे ही करना है। तो धीरे धीरे वो कुछ बोलेगा, क्या बोलेगा समझ ही नहीं पाता है। जो अपने पेरेंट्स बोलते हैं वही उसका छाप वही चलता है उसके दिमाग में, उसके एक्टिविटीज़ में। ये पेशेंट बड़े होके भी अगर शायद अपने साथ मम्मी पापा किसी के साथ आते हैं अपने आपके पास, खुद बोलेंगे नहीं, उसके लिए उसकी बड़ी बहन हो गई या फिर पेरेंट्स हो गए, वो लोग बोलेंगे डॉक्टर इसको ये प्रॉब्लम है, वो है, ये हो, वो कुछ बोलेगा ही नहीं। अगर वो बोलता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बात करता है, जैसे कि कुछ आपको समझा नहीं पाएगा। ये हुआ, उसने वो बोला, ये ऐसे ऐसे करके एकदम समझा नहीं पाएगा आपको अपनी बात। ग्रेट कन्फ्यूजन ऑफ माइंड एंड वेगनेस, ये एलुमिना की एकदम की नोट सिम्टम्स जो बोलते हो ना, ये हो जाएगी। ये एलुमिना है, इसको समझने से आपको इजी हो जाएगा ये रूब्रिक समझने के लिए। और दूसरा है नेट्रॉम है और थूजा भी है। एक थूजा का केस मैंने शायद किसी ग्रुप में किया हुआ था, उसका इतना बड़ा सा वाट हुआ है अपने चेस्ट में। एक लड़की थी, कुछ दिन हो गया, 3-4 महीना से ज़्यादा हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलता, मतलब इतना फ्रिबुलस है, कहीं पे दिखाएगी क्या करेगी, कुछ नहीं, उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं। उसकी बहन उसको लेके आई है, वो देख के उसको बोली क्या हुआ है, दिखाई नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने जो उसको बोला वो कुछ बोली नहीं, मतलब जो उसका दिमाग है उसकी बहन ही है, जो वो बोलती है ये है, अपना कुछ नहीं। तुम्हें कोई टेंशन नहीं, इतना दिन हो गया कुछ नहीं, जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हिडलेस मैंने लिया था, हिडलेस और डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर में मैंने थूजा दिया था, थूजा में उसका वर्ड चला गया। और रह गया नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर को हम कैसे देखेंगे? नेट्रोम्यूर मैंने पहले भी बहुत बार समझाया। स्कूल गोइंग गर्ल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, ज़्यादातर लड़कियों में मैंने बहुत दिया है। उनको ना यहाँ पे पेचेस, स्किन में कुछ रैशेस आ गया, पेचेस आ गया, या फिर अपनी मतलब अपना ग्रोथ को लेके बहुत पतले लंबा जैसे ऐसे होते हैं, कलर को लेके थोड़ा डार्क स्किनी टाइप के नेट्रोम्यूर बहुत केसेस देखे हैं मैंने। अपने किसी मम्मी के साथ और फिर फ्रेंड्स के साथ आए होंगे, मम्मी के साथ ज़्यादातर आती हैं। जो मम्मी बोलती है देखिए ये मैडम ये हो गया, इसका हो गया, फेस में कुछ टीनिया जैसे स्पॉट्स आ गया या फिर पिंपल्स हो गया। मदर बोलते हैं उनके लिए, वो बोलती नहीं। अगर बोलेगी तो एकदम मदर को जाके बोलेगी जो भी उसको टेंशन हो गया। इसके कारण जब उसको अपने बच्चे स्कूल में चिढ़ाने लगे फेस में हुए कुछ चीज़ों के लिए, तभी उसको बुरा लगता है, सेंसिटिव होते हैं ना नेट्रम, तभी जाके वो मम्मी को बोलेगी, नहीं तो नहीं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता।
एम्बेरसमेंट एलिमेंट्स फ्रॉम, जब हो जाएगी उस कंडीशन में वो बोलेगी। जो बोलती है अभी डॉक्टर के सामने वो कुछ बोलती नहीं, उस वो इतना एम्बेरस्ड ऐसे ऐसे जो बोलेगी मम्मी, उसका कुछ दिमाग ही नहीं है। डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर, अपना दिमाग किसी और का ही है, उसका कोई दिमाग चलता ही नहीं है। इसमें मैंने नेट्रोमियर बहुत केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस नेट्रोम में ही सॉल्व किया है। तो यही था रूब्रिक, शायद आप लोगों को मैं समझा पाई। अपना केस में यूज करिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए ये जो मैं रूब्रिक समझा रही हूँ कोई किसी का कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं, कुछ थोड़ा लिखिए कमेंट में, फिर हम करते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग विद इन योर फ्रेंड्स। Thank you for giving such love. Thank you all my best subscribers.